और तारिक, कल ही तो तेरी बेटी पैदा हुई है, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? नहर में फेंकने जा रहा हूँ इस अजाब को। नहीं चाहिए मुझे बेटी शेटी, मुफ्त का बोझ पैदा हो गया मेरे घर। पागल हो गया जो इसे नहर में फेंकने जा रहा है। और अजाब तो ना क्या इसे, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। तो फिर तू रख लेना इस रहमत को, ले पाल ले। मैं कैसे रख सकता हूँ? बेटी है तेरी, इसको इसकी माँ से जुदा तो ना कर। चल एक काम करते हैं, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती इसका हर महीने खर्चा मैं दे दिया करूंगा, तेरे पे कोई बोझ नहीं आने दूंगा। अब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कल को इसकी शादी का खर्चा वो कौन करेगा? उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा। बस तू लेकर जा इसको घर वापस, और इसी महीने से इसका खर्चा देना शुरू कर दूंगा। ठीक है। बच्चों आज तुम्हारे लिए चीज लेके आया हूं। तू कहाँ आ रही है? तेरे लिए नहीं लेके आया, मैं अपने बेटों के लिए लेके आया हूँ। ये ले अब्दुल्ला, ये तेरा, ये यान तेरा। अब्बा मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया आप। क्यों तेरे लिए क्यों लाता मैं? तू जाके घर का झाड़ू पोछा कर। अब्बा सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, तुझसे नहीं, आई समझ? पूछा मैंने तुमसे, चुप करके खाओ तुम लोग। फिर भी हमने कहा तुझे पता होना चाहिए, शायद तू किसी गलत फहमी में न रहे। ठीक है, पूरे 6,000 हैं। और खैर तो इस महीने तूने देर कर दी देने में। बस वो मैं जरा शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए देर हो गई पैसे देने में। अच्छा, कोशिश किया करके यकम 2 पे दे दिया कर। वो आमना की फीस वगैरह भी भरनी होती है, फिर देर हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं जाना भी हुआ तो पहले ही तेरे घर दे जाया करूंगा, आइंदा तुझे परेशानी नहीं होगी। तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने, और किसी भूल में मत रहना कि जहेज में तुझे कुछ दूंगा मैं। ठीक है अब्बा, जैसे आपको बेहतर लगे। हाँ, बस 2 कपड़ों में टोरूंगा मैं तुझे। हाँ भाई, अपनी बहन को देने के लिए है कुछ तुम्हारे पास? शादी कर रहा हूँ मैं इसकी। नहीं अब्बा, मेरे पास तो कुछ नहीं है इसको देने के लिए। तेरे पास है कुछ? नहीं भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं है देने को। लो अब्बा, ना उसके पास कुछ है ना मेरे पास, आप कुछ दे नहीं रहे, ऐसे ही जाएगी बेचारी। चलो जो इसका नसीब। अब बोझ तो अपने सर से उतारना है ना मैंने इसका। ये ले तारिक, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, मैंने आमना की शादी के लिए जोड़ के रखे हुए थे। ठीक है, वैसे भी इन्हीं पैसों से ही होनी है उसकी शादी, मैंने खुद से कुछ नहीं लगाना। अच्छा भाई अच्छा, बस तू दुआ करके अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। चलो जान छुटी अब मेरी भी और तेरी भी। अब तुझे मजीद उसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा। जान छूटी? ऐसा तो ना बोल, मैंने जो कुछ भी किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है। आमना की शादी हुए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। अब्बा वैसे अब बीमार रहता है, क्या किया जाए उसका? क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ घर से निकाल देते हैं उसे। घर तो वैसे भी हमारे नाम है, घर को बेच के कोई कारोबार शुरू करेंगे। हाँ बात तो तेरी ठीक है, शहर का घर है, बिकेगा भी महंगा। हाँ ना, चल फिर निकालें उस बीमार बूटे को घर से, देर किस चीज की है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? घर से इसलिए निकाल रहे क्योंकि घर अभी हमारे नाम है, तेरा इसमें कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तुझे हम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइंदा के बाद यहाँ पर मुड़ कर ना ही। चल दरवाजा खोलो बेटा, मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं बाप हूँ तुम्हारा। ये क्या किया मेरे बेटों ने मेरे साथ? ओए तारिक, तू? खलील भाई, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि अगर तू दोबारा इधर आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? घर से निकाल दिया? ओहो, अच्छा तू फिक्र मत कर, मेरे पास रह ले, बैठक में जगह है पड़ी, आजा आजा अंदर।
अंकल ये ले खाना। ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ। ले आ गया खाना। आखिर तू मुझे बताता क्यों नहीं है? रोजाना कौन देकर जाता है ये खाना? सुनना चाहता है कि कौन दे के जाता है खाना? तो सुन, वही बेटी तेरी दे के जाती है जिसे तू मारने जा रहा था और कभी अहमियत ना दी। क्या आमना देकर जाती है खाना? हाँ, जब से उसे पता चला है कि तू मेरे पास है, बेटू ने घर से निकाल दिया है। मेरे रोकने के बावजूद भी वो रोज दे जाती है खाना, ताकि मेरा बाप भूखा ना रहे। शोहर की वजह से वो तुझे अपने घर तो नहीं लेके जा सकती, इसलिए वो जितना कर सकती है कर जाती है बेचारी। ए मेरे अल्लाह, इसी चीज की सजा मिल रही है मुझे। मैंने सारी जिंदगी अपनी फूल जैसी बेटी का कभी एहसास नहीं किया। हमेशा उन बेहिस बेटों को अहमियत दी, पूरा घर उनके नाम कर दिया जिन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। देखा, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, उन्हें कभी जहमत नहीं समझना चाहिए। आज मुझे एहसास हो गया, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो मुझसे नफरत नहीं करती, प्यार करती है, जबकि मैं नफरत के काबिल था, नफरत के। अच्छा तू फिक्र ना कर, अल्लाह बेहतर करेगा। सुकून से यहाँ मेरे पास रहे। वो तुझे रोजाना खाना देने आया तो करेगी, मिल भी जाया करेगी। बेटियां तो रहमत होती हैं, उन्हें कभी जहमत ना समझें। हर रिश्ता बेहिस हो सकता है, मगर एक बेटी का अपने वालिदैन के लिए एहसास कभी खत्म नहीं हो सकता। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।